हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। प्यारे दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ। एलजी के स्टेटमेंट पर भी बात करेंगे, थोड़ा सा अनाउंसमेंट भी करेंगे, हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, किस तरीके से हम स्कोर मैक्सिमम कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स अब आने वाले हैं। ये सब कुछ हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, देखो मैं आपको जो भी एक अपडेट यहाँ पे देता हूँ, कोई भी एक भी अपडेट, 2 अपडेट, 3 अपडेट, कुछ भी जो मैं आपको बोलता हूँ, वो क्या होता है, उसकी एक ऑथेंटिसिटी होती है। ये ऐसा नहीं है कि कॉपी पेस्ट किसी न्यूज़पेपर से या किसी मीडिया वाले से उठाई खबर और छाप दी यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑथेंटिसिटी आप चेक कर सकते हो मेरे पास्ट की वीडियोस देखकर। तो गाइज़, इतना थोड़ा सा सपोर्ट मैं आपसे डिमांड करता हूँ कि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए जी, अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। एलजी के स्टेटमेंट के मुताबिक क्या है हमारे पास कि एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट हम कह सकते हैं कि हमारे अक्टूबर में एग्ज़ाम्स हो जाएगी। कौन से? फा का एग्ज़ाम एंड वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम और जो दीगर एग्ज़ाम्स है, जैसे कि पटवारी है, सब इंस्पेक्टर है, या फिर इंस्पेक्टर फाइनेंस है, और भी कुछ एग्ज़ाम्स है जो कि होने के चांसेस है। ये एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट है अक्टूबर के मंथ में। ओके। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे मोड ऑफ एग्ज़ाम। एलजी के स्टेटमेंट के मुताबिक मोड ऑफ एग्ज़ाम जो होएगा वो ओएमआर होगा, यानी कि इन्होंने टीसीएस कंपनी को हायर करना है या हायर किया हुआ है, तो वो हमारे यहाँ पे सीबीटी एग्ज़ाम कराएगी, राइट। लेकिन उसी हिसाब से अगर हम एलजी का दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे, जिसमें वो कहता है कि नवंबर तक हम ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, सारे रिक्रूटमेंट्स कंप्लीट करेंगे, तब तो सीबीटी एग्ज़ाम से ये पॉसिबल नहीं है, तो चांसेस है फिर ओएमआर एग्ज़ाम भी होने के, राइट। तो अब क्या होता है वो देखने वाली बात होगी, कुछ दिनों में हमें पता चल जाएगा। बात करेंगे कोर्ट केसेस की, तो अभी कोर्ट केसेस ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम पे है, कुछ एग्ज़ाम्स बचे हुए हैं। स्पेशली अगर हम बात करेंगे फाइनेंस, अकाउंट्स असिस्टेंट और वीएलडब्ल्यू की, तो इन पे कोर्ट केसेस है, लेकिन कोर्ट केस से एज सच एग्ज़ाम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ओके। देन उसके बाद एपटेक। एपटेक की बात करेगी तो एपटेक को अब ट्रिपल तलाक मिल चुका है, दफ़ा हो गई यहाँ से। तो बात करेगी जेकेपीएसआई और जेई के एग्ज़ाम की, ठीक है। देखो गाइज, मैं यहाँ पे बयासड नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जिस हिसाब से एलजी ने स्टेटमेंट दिया है कि 4 से 5 मिनट तक पेपर को या सिस्टम को एक्सेस किया जाता था या किया जा सकता था, तो उससे मतलब 4-5 क्वेश्चन भी सॉल्व होते हो सकते, 10 क्वेश्चन भी इस टाइम फ्रेम में सॉल्व हो सकते। ये तो खुद गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही है इस चीज़ को। बाकी हमें पता है कि एपटेक कितनी करप्टेड है, ठीक है। तो फुल फेयर चांसेस लग रहे हैं अब कि जेकेपीएसआई और जेई एग्ज़ाम फिर से कैंसिल होगा और इसका री एग्ज़ाम हो जाएगा। नाउ अब आप फंस गए, फिर हम करें तो करें क्या? घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उससे पहले फाइनेंस, अकाउंट्स असिस्टेंट और वीएलडब्ल्यू एस्पिरेंट्स के लिए ये अपडेट है कि एग्ज़ाम जो है वो अपने टाइम पे होगा। ओएमआर या सीबीटी होगा, वो देखने वाली बात होगी। अगर ओएमआर होता है तो गवर्नमेंट खुद एग्ज़ाम लेगी, और अगर सीबीटी होता है तो टीसीएस को हायर किया जाएगा। ओके, आर गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि ओएमआर एग्ज़ाम हो जाए तब फास्ट ट्रैक पे काम हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट का काम करने का सिलसिला बहुत कमज़ोर होता है। ओके। देन उसके बाद फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा हल्ला ऑलरेडी हो चुका है, टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो चुका है। अब गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ तो दिखानी है अपनी प्रोग्रेस। ओके। बात करेंगे कंपटीशन की, तो अगेन कंपटीशन बहुत टफ रहने वाला है, लास्ट टाइम से भी ज़्यादा कंपटीशन इस बार रहने वाला है। ओके। तो अगर टीसीएस पेपर कंडक्ट कराती है, हमारा सीबीटी एग्ज़ाम होता है, तो अब आप देख सकते हो कि पेपर का लेवल अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। ओके। चाहे वो कोई भी सेक्शन हो, स्पेशली अगर मैं जी के जीएस की बात करूँगा, तो वहाँ से कुछ क्वेश्चंस बहुत ही मुश्किल आने के चांसेस है। ओके। अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस टाइम पे? आपके पास मिनिमम 1.5 मंथ्स यानी कि 45 डेज़ है, और मैक्सिमम आपके पास 2.5 महीने का टाइम है, ठीक है। यानी कि ऑन एन एवरेज अगर आप अंदाज़ा लगाओगे तो 2 मंथ्स अभी भी आपके पास बचे हुए हैं पूरे के पूरे। तो आप इस वक्त क्या कर सकते हो? अगर आपने कंप्लीट किया है सिलेबस तो रिवाइज करना है उसको, और अगर नहीं किया है
तो पहले आप सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो, कुछ भी मत छोड़ो, स्किप कुछ भी नहीं करना है। आपके पास अब चॉइस नहीं बची है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है, जिसकी वजह से कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा है। तो रिवीजन आपको प्रॉपरली करना है, एक बारी, दो बारी, तीन बारी, चार बारी आप सिलेबस को पढ़ो, रिवाइज करो। जब तक वो कंप्लीट नहीं होता आपको क्लियरिटी नहीं मिलती, आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है। देन उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज गूगल पे सर्च करो, कोई पीडीएफ मिलती है वहाँ से करो, कोई बुक मिलती है वहाँ से करो, या यूट्यूब चैनल से भी कर सकते हो। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज। ओके, क्या करना है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना है, सिलेबस कंप्लीट किया, फिर रिवाइज करना। ओके, फिर आप एमसीक्यूज करोगे, कोई पॉइंट अगर छूटता है तो उसको ऐड करोगे अपने नोट्स में, राइट। देन उसके बाद आप क्या करोगे, सेल्फ एनालिसिस करोगे एंड असेसमेंट करोगे। सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पता चल जाएगा आपको, आपको अपने वीक एरियाज पता चल जाएंगे, ठीक है। जब आप इतना सारा काम करोगे ना, इतना ये 3 स्टेप्स करोगे, देन उसके बाद आपको एनालिसिस करनी है खुद की, तो आपको अपनी वीक एरियाज पता चल जाएगी, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चल जाएगी, तो उसी अकॉर्डिंग आपको आगे स्ट्रेटजी बनानी है, स्ट्रेटजी बदलनी रहे, मतलब स्ट्रेटजाइज करना है आपको, ठीक है, आपको इम्प्रूव करना है, राइट। देन अब स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे, सर आपने हमें छोड़ दिया, वो क्या, ये क्या। डियर गाइस, मेरा भी एक बिजी स्केड्यूल रहता है, तो लेकिन अभी अब छोटा सा अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूँ, तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप FEE एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, तो उसके लिए मैंने मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया है। क्रैश कोर्स कंप्लीट मेरा है मेरे एप्लीकेशन में, और एप्लीकेशन का नाम है पैराडाइज एकेडमी। आप डाउनलोड करके वहाँ पे इनरोल कर सकते हो। बहुत ही मिनिमम प्राइस है, 299 रुपीज़ में आप अपनी ये 20 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, जो कि आपको मिलेंगे मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स से। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज गए होंगे कि सर ने क्रैश कोर्स करवाया। ये तब था जब एग्ज़ाम आ चुके थे, तो एक मंथ में मुझे सिलेबस कंप्लीट कराना था, तो क्रैश कोर्स की फॉर्म में मैंने पढ़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंटेंट के साथ कोई कंप्रोमाइज़ हुआ है, रिलीवेंट कंटेंट है, अपडेटेड कंटेंट है, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ भी आपको मिलेंगे, एनसीईआरटी एमसीक्यूज़ मिलेंगे, और उसके अलावा कंसेप्ट जो मैंने पढ़ाया है उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। जो मैंने आपको कंसेप्ट दिया है, चाहे मैथ्स की बात करेगी या स्टैटिस्टिक्स की बात करेगी, कंसेप्ट उतना ही है, बस आपको एमसीक्यूज़ खुद से थोड़े ज़्यादा लगाने हैं। क्योंकि मेरा क्रैश कोर्स था जहाँ पे मुझे 50 एमसीक्यूज़ कराने थे हर टॉपिक के, वहाँ पे मैंने 30 ही एमसीक्यूज़ करवाए, सो दैट मैं आपको अच्छी तरीके से पढ़ा पाऊँ। लेकिन सिलेबस पूरा कंप्लीट है, कोई भी पार्ट नहीं छूटा है, बाकी टीचर्स से तो ज़्यादा पढ़ाया है। अच्छा, जब अब आपने चाहे पढ़ा होगा मुझसे या आप एक बारी वहाँ पे पढ़ोगे, मैक्सिमम अगर आप फ्रेशर हो तो 30 दिन में आप वहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करोगे, ये मेरी गारंटी है। अब जब ये आपने काम किया होगा या आप ये काम करोगे, देन उसके बाद क्या, MCQ सीरीज़ देखोगे मेरी यूट्यूब पर, ठीक है। टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट्स आपको मिलेगी मेरे यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पे मिलेंगे। तो आपको वो देखने, मस्ट देखने, क्यों देखने, क्योंकि आपको वहाँ पता चल जाएगा एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच, हाउ टू सॉल्व एमसीक्यूज़, ठीक है। क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से हम बेसिकली सोचते हैं एग्ज़ाम में। अगर हमें कोई क्वेश्चन फंस भी जाता है, हमने नहीं पढ़ा है, तो किस तरीके से हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाकर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो वो चीज़ आपको मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट्स में मिल जाएगी, MCQ सीरीज़ वाले वीडियोज़ में मिल जाएगी। ओके, अब बात करेगी VLW एग्ज़ाम की या VLW एस्पिरेंट्स की, ठीक है। तो VLW एग्ज़ाम के लिए मैंने पढ़ाया है मैथ्स एंड रीजनिंग। ओके, तो टोटल वेटेज की अगर हम बात करेंगे तो 35 नंबर है, 100 में से 35 नंबर। और हमेशा की तरह पिछले साल मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया था, तो मैंने बोला था, वर्ड दिया था, 30+ आप स्कोर करोगे अगर आप सीरियसली अच्छी तरीके से मुझसे पढ़ते हो तो, ठीक है। तब भी कहता था, अब भी कहता हूँ, और कल एग्ज़ाम चाहे TCS कराए, चाहे CBT हो, OMR हो, एपटेक हो, कोई भी भला कराए, 30+ आप लेके आओगे, दिस इज़ माई वर्ड। ओके, लेकिन आपने क्या करना है, जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे आपको करना है, ठीक। अगर आप मुझसे पढ़े हो तो वेल एंड गुड, आपको क्या करना है, MCQs प्रैक्टिस करने हैं, जहाँ से मिले वहाँ से करो। लेकिन अगर आप मुझसे नहीं पढ़े हो अभी तक, तो आप क्या कर सकते हो, अभी पैराडाइज एकेडमी डाउनलोड करो, एनरोल करो हमारी VLW बैच में। देन उसके बाद एक बार सिलेबस कंप्लीट करो, अपडेटेड कंटेंट है, रिलेवेंट कंटेंट है, और TCS पैटर्न पर है।
TCS पैटर्न पर है, तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। फिर आपको क्या करना है, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी क्योंकि टाइम आपके पास कम होगा, तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट इतना काम तो करना है। वैसे प्रैक्टिस करना तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इतना काम तो कम से कम आपको करना है अगर आपके पास टाइम ना भी हो। क्या करना है, जो मैं आपको नोट्स देता हूँ, जो मैंने क्वेश्चंस टाइप वाइज अरेंज किए हुए हैं, उनको मल्टीपल टाइम्स आपको रिवाइज करना है, खुद से सॉल्व करने हैं मुझसे एक बारी पढ़ने के बाद, ठीक है। प्लस आपको MCQ सीरीज़ देखनी है यूट्यूब पर, जो कि मैंने वन शॉट लेक्चर्स में पढ़ाए हैं या बाकी लेक्चर्स में दिए हैं, ठीक है। वहाँ से आप क्या सीखोगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच, थिंक विदाउट इंक वाला अप्रोच सीखोगे, सो दैट आप एग्ज़ाम में जल्दी कैलकुलेशन में फंसने के बजाय आप जल्दी आसानी से क्वेश्चन को बना पाओ, ठीक है। बस ये था। बाकी मैं आपका हमेशा की तरह कहता हूँ, अच्छे तरीके से पढ़ोगे, जो भी पोर्शन पढ़ोगे लॉजिकल वे में सीखोगे, तो आप स्कोर मैक्सिमम ही करके आओगे। बाकी हमेशा की तरह होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। पिछले 2 सालों से ही कह रहा हूँ, क्योंकि अभी आप देख ही सकते हो कि जो वर्स्ट के लिए तैयार था हमेशा, उसके साथ तो वर्स्ट ज़्यादा हुआ नहीं, लेकिन जो सिर्फ होप रखते थे बेस्ट के लिए, तो उनके साथ बहुत बुरा हुआ, 2 साल वेस्ट हो गए। खैर, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब आसानी से स्मूथली सारी चीज़ें चलेगी। तो ये था इम्पोर्टेंट अपडेट। कोई भी सवाल रहा हो तो कमेंट सेक्शन पड़ा है, आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो। और हाँ, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए आपको 20 मार्क्स का वेटेज है, आराम से 17 प्लस आप लाओगे पढ़ने के बाद, और इसकी प्राइस है 299 रुपीज़। और वहीं पे VLW एग्ज़ाम का सिलेबस भी लेंथ है और वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, मेहनत करनी पड़ी थी, तो इसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे 499 रुपीज़। वो बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी मुझसे सब्सक्रिप्शन लिया था, पढ़ा था मुझसे, ठीक है, अब वो चाहते हैं कि हम फिर से पढ़ें, लेकिन उनकी वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी है कोर्स की, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करें, मैं उनको कूपन कोड लगा के जनरेट करके दूंगा, सो दैट उनको दोबारा फ़ी पेमेंट ना करना पड़े, ठीक है। तो नंबर है 7889792727। ओके गाइस, तो उसके अलावा कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, मुझसे पूछ सकते हो। बाकी एप्लीकेशन का मैं अब सोच रहा हूँ कि 1 साल के लिए एक्सटेंड करें हम उसका। तो बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।